दोस्तों, पाकिस्तान के लिमिटेड सफ़र में अनलिमिटेड नाराज़गियाँ लेने के बाद आपका दोस्त इंग्लिस्तान के दारुल खिलाफा के एयरपोर्ट हीथ्रो पर पहुंचा और हमारी जाए आराम बरादर मन अदनान अवान की रहाइशगाह करार पाई। कुछ देर सुस्ताने के बाद हमको ये इल्म पड़ा कि अदनान अवान और उनके रफ़ाका एक लैया ट्रिप का इरादा रखते हैं, जिसका मरकज़ प्रिंसेस मार्गरेट रोड पर कोल हाउस फोर्ट पार्क है, जो साहिल समंदर पर खूबसूरत बीचेस का मरकज़ है। दोस्तों, कहते हैं कि आवारागर्द के लिए ज़्यादा सफ़र से ज़्यादा हम सफ़र अहमियत रखता है। ऐसा था कि हम गाड़ियों पर निकल पड़े एक नए सफ़र के लिए, जिसके बारे में मैं पहले आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ। सुर्खी माइल आसमान की आंखें कदीम मिस्र की कदीम दाश्ताओं जैसी थी, जिसमें मैं खुद को किसी अफसाने का एक मरकज़ी किरदार तस्वुर कर रहा था और सोच रहा था कि आसमान भी कितनी हैरत से हमको ताकता होगा। और किस्सा मुख्तसर 30 मिनट की मुसाफत के बाद हम मंजिल के पहलू में जा पहुँचे, जहाँ से तुम्हारे घर की तरफ जाते पैदल रास्तों का आगाज़ हुआ। दोस्तों, रास्ता बहुत खूबसूरत था और कुदरती मनाजर की आमाज का था। जगह जगह पर खूबसूरत छोटे छोटे आबी चश्मे नज़र आते थे। दोस्तों, मैं आपको कैसा लग रहा हूँ और मेरे रफ़ाका जो इस सफ़र में मेरे हमसफ़र थे मेरे साथ कैसे लग रहे हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। दोस्तों, अज़मत रफ्ता की निशानियों में कितनी अपनायत होती है, मुझे ये कदीम सीढ़ियाँ और पुराने हुजरे देख कर एहसास हुआ, जो न जाने किस जंग में, किस सफ़र में, किस की आरामगाह रहे हों। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। दोस्तों, हमारे यहाँ की एक कदीम रवायत ये भी है कि दोस्त के घर की तरफ जाने वाली पगडंडी पर कभी घास ना उगने दें। कुछ ऐसी ही पगडंडियाँ थीं जिन पर दोस्तों ने घास नहीं उगने दी। न जाने कितने दोस्त सरे शाम, दिन ढले और दोपहर में यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, सब्ज़ाज़ारों के बीचों बीच बनी पगडंडियाँ और ये छोटे छोटे रास्ते इस बात की भी निशानी है कि अगर अज़म सच्चा हो तो रास्ते मिल जाते हैं, रास्ते बनते रहते हैं और रास्ते मिटते रहते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर में नज़र आने वाला लाइट हाउस ज़माने कदीम में बहरी जहाज़ों को रास्ता बताने के काम आता था और कई भटके हुए जहाज़ इसकी मदद से अपनी मंजिल का मुतय्यन करते थे। दोस्तों, ये कुदरती नज़ारे और सुर्खी माइल आसमान कुदरत की पेंटिंग है, जो कुदरत ने बड़ी नफासत से क्रिएट की है, जो आप देख सकते हैं, जिसको देख के एहसास होता है कि इसको देखें कि इसमें खो जाएं। दोस्तों, अगरचे तस्वीर बनाने का फ़न मुझे कभी नहीं आया, मगर फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो बनाता रहता हूँ। साहिल समंदर पर पहुँचने के बाद और दूर से आती कश्तियों को देखने के बाद बचपन का गीत और तहज़ीब हाफ़ी की नज़म का बंद याद आया। बेड़ी वे बेड़ी तो ठिलती ता पाइए, पते पार क्या है, पते पार क्या है। दोस्तों, जदीद दौर में ज़्यादा देर पैदल चलना भी CSS का इम्तिहान पास करने जैसा है, जिसका नतीजे में मैं बैठ गया और कुछ देर बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और मेरे रफ़ाका काफ़ी कुछ देखने के बाद अब वापसी का इरादा रखते हैं। दोस्तों, एक मुनासिब वक़्त तक पानी की सुरताल सुनने के बाद वापसी के इरादे ने ज़ोर पकड़ा और मेरे जहन में ख्याल गुजरा कि रात ढलने को है और आखिरी गाड़ी वाला मुझसे कहता है कि तुझको भी कहीं जाना है। दोस्तों, रास्ता मोहब्बत का हो या सियाहत का, थकाने वाला सफ़र वापसी का होता है। अब एक थकाने वाला सफ़र हमारा मुंतज़िर है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।